इस वीडियो में हम एक और ऑपरेटर को डिटेल के साथ जानेंगे और इसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। इससे पहले वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर को डिटेल से पढ़ा था, उसमें एक चीज देखा था, वो तो इजी था, लेकिन उसमें प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये सब डिटेल से जानता, क्योंकि इसमें बिगिनर्स थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। उसको सीखा था हमने और बाकी तो सिंपल था। अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर भी आएगा। ये जो हम पढ़ेंगे ये सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर है। आपको दिख रहा है इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस इक्वल टू। एक एक्सपोनेंशिएशन इक्वल टू भी होता है, लेकिन वो इधर इंक्लूड नहीं है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इनके एग्जांपल इधर गिवन है और इनका जो लॉन्ग फॉर्म, एक्सप्लेनेशनल फॉर्म, मतलब कि इसको थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इधर लिखा गया है कि a प्लस इक्वल टू बी, तो इसका लॉन्ग फॉर्म होता है a इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं, ये a प्लस इक्वल टू बी, ये शॉर्ट फॉर्म होता है और ये थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म होता है। अभी इसको जानेंगे कि इसका यूज हम किधर करेंगे और ये जरूरी भी होता है या नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं भी इसको जल्दी से बोलता हूं। तो मैं आता हूं इधर, मैंने HTML का फाइल तो पहले से बना रखा है, उसमें मैंने जावास्क्रिप्ट का लिंक, जो फाइल का लिंक होता है स्क्रिप्ट टैग, उसके अंदर डाला है और इधर मैं जावास्क्रिप्ट का अपना कोड लिखूंगा। सही है। अब इधर मैं क्या करूंगा, इधर सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक वेरिएबल। मैंने बना दिया वेरिएबल a के नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 या इसके अंदर मैं 0 डाल दूंगा। अब मैंने जैसे ही 0 डाला और मैं लिखूंगा a प्लस इक्वल टू 1। मैंने a प्लस इक्वल टू 1 किया और मैं जैसे ही कंसोल करूंगा a को, तो आपको क्या लगता है कि क्या आएगा? मैंने क्या किया, मैंने प्लस इक्वल टू लिखा है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, मुझे देखो 1 मिल गया। अभी देखते हैं कि क्यों 1 मिल गया। मैं सबसे पहले हम जानेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। अब आप सोचेंगे कि इसको क्यों जानेंगे, ये तो छोड़ दिया। भाई आपने ऑटोमेटिकली सीखा है या आपने फर्स्ट क्लास से सीखा था, जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें सीखा था, लेकिन फिर मैं बताऊंगा इक्वल टू जब भी आ जाए तो हम क्या बोलते थे। अगर आपको याद है, मैं जब आपको वेरिएबल का टॉपिक पढ़ा रहा था उस वक्त मैं आपको बताता था कि हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो असाइन का मतलब यह है कि हम उसको असाइन कर रहे, एक वेरिएबल में डाल रहे। तो वैल्यू को एक वेरिएबल में डालते थे, किसके जरिए से डालते थे? इक्वल टू के जरिए से। तो असल में इक्वल टू के जरिए से हम असाइनिंग करते थे। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो असाइनिंग का काम करता था। और ये देखो, मैंने आपको क्या कहा कि आपने ऑटोमेटिकली सीखा है। कैसे? मैंने जब ए के अंदर क्या किया, 0 को असाइन किया। किसके जरिए से असाइन किया? इक्वल टू के जरिए से। इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइनिंग का काम करता है। तो मैंने ए के अंदर 0 डाल दिया, किसके जरिए से? इक्वल टू के जरिए से। तो आपसे कोई भी पूछे इक्वल टू क्या है, तो आपने जवाब देना है कि इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि एक चीज में दूसरी वैल्यू को असाइन करता है या एक वैल्यू में दूसरे वैल्यू को असाइन करता है। ठीक है, अब मैंने एक दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया, तो आपको आता है इक्वल टू आता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सिंपल है। ठीक है, मैंने इसलिए सीधा इस पर मूव किया। इक्वल टू तो हम बार बार यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसको ज्यादा नहीं पढ़ाया। अब पढ़ेंगे इसको प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू क्या होता है, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, अब प्लस इक्वल टू का मैंने आपको बताया था कि इसका एक लॉन्ग फॉर्म भी होता है। मैंने लिखा है ना a प्लस इक्वल टू 1। अब इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? इसका लॉन्ग फॉर्म ये है, चलो मैं इधर लिखता हूं इसके साथ साथ। मैं इसका लॉन्ग फॉर्म कुछ इस तरह से लिखूंगा, a इक्वल टू a प्लस 1। तो ये कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है, मतलब ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, इसके कंपैरिजन में ये बड़ा है। ठीक है, इक्वल टू a प्लस 1, हम इतना इक्वल टू लिखेंगे, फिर a प्लस 1 लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a की जो भी वैल्यू है, आपको पता है कि a की क्या वैल्यू, ऊपर देखिए a की वैल्यू है 0, तो मैंने 0 के साथ 1 को ऐड किया, तो 0 प्लस 1 क्या आता है? 0 प्लस 1 से 1 ही आता है ना। तो इससे जब 1 आ गया, उस 1 को फिर मैंने क्या किया, अभी मैंने बताया था इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये क्या करता है, एक वैल्यू में दूसरी वैल्यू को असाइन करता है। तो a क्या है? a क्या है? a 0 है। इधर a क्या है? इधर भी a 0 है। तो a 0 है और a के साथ मैंने 1 को ऐड किया, तो 0 प्लस 1 से क्या आया? 1 आया। तो फिर ये a क्या है? 0 है। तो अगर मैं इस 0 में असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए से इस 1 को असाइन करूं तो क्या आएगा? तो वो रिप्लेस हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। यानी अगर ये 0 होगा तो जब मैं इसमें ये वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए से इसमें असाइन करूंगा, तो सोचो जब मैं 0 में असाइन करूंगा 1 को, तो 0 गया बाढ़ में और आ गया 1। तो a की वैल्यू अब क्या होगी? क्या होगी? a की वैल्यू 1 ही होगी ना। अभी तो मैंने आपको दिखाया था, अभी देखे a की वैल्यू 1 आ गई। चलो मैं एक और चीज बताता हूं आप लोगों को। अगर मैं इधर 2 डालता तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या बनता? आप अगर कंफ्यूज होते हैं ना स्टार्टिंग में, तो आप इसका लॉन्ग फॉर्म देखें। लॉन्ग फॉर्म से आपको इजीली समझ आएगा कि क्या होता है ये। मैंने a इक्वल टू a प्लस 2, ओके, a प्लस 2 कर दिया। a प्लस 2 जैसे ही मैंने लिखा तो क्या होगा, मैंने 0 में 2 को ऐड किया, तो a की वैल्यू 0, उसमें मैंने ऐड किया 2 तो 2। ठीक है, फिर 2 को मैंने असाइन किया 0 में। अब a की वैल्यू आपको पता है कि 0 है, तो जब भी आपको इधर a दिखे तो उस a को 0 समझे, क्योंकि a की वैल्यू 0 है। तो इधर अभी आया 2 ऐसे, और 2 को मैंने असाइनमेंट इक्वल टू वाले ऑपरेटर के जरिए से 0 में असाइन किया, तो अब 0 बन गया 2। तो जब a को मैं कंसोल करूंगा तो अब 0 to 2 बन गया। तो इसका मतलब है कि a को जब मैं कंसोल करूंगा तो क्या आएगा,
समझ गए, 2 आएगा, तो इससे 2 आ गया। ठीक है, अब यही काम जो हमने किया, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, यही काम जो हमने किया प्लस इक्वल टू के साथ, ये हम माइनस इक्वल टू के साथ भी करेंगे। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने ये वाला सीखा ना, अगर आपने प्लस इक्वल टू सीखा, तो आपको माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, ये सब आएंगे। अब वो कैसे, चलिए मैं आपसे पूछता हूं खुद, मैं आपसे खुद पूछता हूं, मैं आपसे पूछूंगा, मैंने इधर लिखा माइनस इक्वल टू, चलिए बताए मुझे क्या मिलेगा। मैं इसका लॉन्ग फॉर्म भी लिखता हूं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैंने क्या किया, देखो इधर क्या है, जीरो, मैंने क्या किया, जीरो माइनस टू, जीरो माइनस टू, तो जीरो माइनस टू करने से क्या आएगा, जीरो माइनस टू करने से हमें माइनस टू ही मिलेगा, क्योंकि हम जीरो से माइनस टू माइनस कर रहे हैं, तो माइनस टू। फिर मैंने माइनस टू इससे आ गया, मैंने इस माइनस टू को इस जीरो में असाइन कर दिया, तो क्या आएगा, माइनस टू। तो इसका मतलब है कि इससे हमें क्या मिलेगा, माइनस टू, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि माइनस टू आएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, आपने मुझे आंसर देना है। अब इसकी वैल्यू 10 है, तो आपने मुझे बताने कि क्या आंसर आएगा। चलो 3 सेकंड है आप लोगों के पास, आपने जल्दी जल्दी कमेंट में लिखना है। खैर कोई मसला नहीं, लिख दे जो भी आपके जहन में आता है, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए सिंपल बहुत नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सिंपल होगा। ठीक है, तो आपने जल्दी से कमेंट करना है। 3 सेकंड में आपको मैं देता हूं, 3 2 1। मैंने कुछ ज्यादा जल्दी बोल दिया, लेकिन फिर भी मैं वैसे भी दिखाऊंगा, मुझे पता है मैं दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी आप कमेंट कर दे ताकि आप बोर ना हो। तो इसका आंसर अगर किसी ने भी 8 लिखा है तो इसने बिल्कुल सही बोला, और अगर इसके अलावा कोई और लिखा है तो वो गलत होगा। कोई मसला नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं। स्टार्टिंग में होता है कंफ्यूजन, वैसे ये सिंपल है, मुझे पता है कि आपको आएगा। समझ गए, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका 2 काम होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के 2 काम होते हैं। एक काम तो ये है कि एक तो ये वैल्यू को कैलकुलेट करता है, दूसरा उस वैल्यू को असाइन भी करता है। तो कैलकुलेशन का काम और असाइनमेंट का काम, दोनों काम ये करता है। ये एक काम नहीं करता, ये 2 काम करता है। इधर ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट भी कर रहा है और सब्ट्रैक्शन के साथ साथ वैल्यू को असाइन भी कर रहा है, तो 2 काम करता है। अब मैं मल्टीप्लाई लिखता हूं तो ये मल्टीप्लाई भी आपको आएगा। मैंने क्या किया, इधर मल्टीप्लाई किया तो इसका लॉन्ग फॉर्म कुछ यूं दिखेगा। मैंने क्या किया, 10 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो 10 2 20 आता है, तो 20 को मैंने असाइन कर दिया ए के अंदर। तो 20 को जब ए के अंदर असाइन कर दिया तो 10 रिप्लेस हो जाएगा 20 से। तो इसका मतलब है कि इससे क्या आएगा, इससे जब ए को मैं कंट्रोल करूंगा तो इसकी वजह से हमें मिलेगा 20। देखो 20 आ गया। अब डिवाइड का काम भी बिल्कुल इजी है, बस इधर आपने डिवाइड लिखना है और इधर भी डिवाइड लिखना है। तो 10 डिवाइडेड बाई 2, इससे क्या आता है, तो इससे 5 आता है। तो देखते हैं कि मुझे 5 मिलता है कि बिल्कुल सही। अब मॉड्यूलस का क्या काम होता है, मॉड्यूलस भी देख लेते हैं। मॉड्यूलस आपको पता है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ये डिटेल से पढ़ाया है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वीडियो जल्दी जल्दी से देखें। मैंने मॉड्यूलस भी पढ़ाया था कि मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस का क्या काम होता है। ये भी डिवीजन का काम करते हैं। देखो इसने क्या किया, a डिवाइडेड बाई 2, तो 10 को 2 पर डिवाइड करने से क्या मिलता है, रिमाइंडर क्या मिलता है। मॉड्यूलस में हम रिमाइंडर की बात करते हैं, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में भी बहुत बार बताया था कि इसमें हम रिमाइंडर की बात करते हैं, और डिवीजन में हम रिमाइंडर की बात नहीं करते, वो क्वोशंट बोलते हैं उसकी बात करते हैं, वो सिर्फ स्लैश जो होता है उसमें हम रिमाइंडर की बात नहीं करते। तो इससे क्या मिलेगा, इससे 0 मिलेगा। ठीक है, 2 5 10, तो 10 - 10 से क्या आता है, 0 आता है, तो ये हमें 0 देगा। सिंपल है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। अब इसके बाद एक और आता है जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है। देखो मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया, मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया, मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया, और इसमें एक और होता है जो कि इन्होंने तो इंक्लूड नहीं किया। मैं जल्दी जल्दी से वो भी बता देता हूँ, ये सिंपल है ताकि हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाए, फिर उसको एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छी तरह से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो मैं स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, कमेंट करके बता दे। अब देखिए इसको देख ले, मैंने आपको एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर भी इससे पहली वीडियो में पढ़ाया है, वो देखे अगर समझ नहीं आता है। वैसे इसमें भी अभी फिर से बता दूंगा। तो इसका क्या काम होता है कि एक नंबर के ऊपर अगर आपने दूसरा नंबर एज अ पावर लाना है तो आपने एक्सपोनेंशिएशन का यूज करना है। जिन दो नंबर्स के बीच में हम एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर के राइट साइड में जो नंबर होता है वो एक पावर होता है, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है वो एक बेस होता है। समझ गए, राइट साइड में क्या है 2 और लेफ्ट साइड में क्या है 10। ए की वैल्यू तो 10 है, आपको पता है कि ए की वैल्यू 10 है। तो 10 क्या है, एक बेस है, 2 क्या है, एक पावर है। तो 10 के ऊपर जब पावर 2 आता है तो क्या आता है, 10 10 100, बिल्कुल सही। तो जब इससे हमें ये एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं तो इससे हमें मिलेगा 100, 20 नहीं 100। ठीक है, तो इससे 100 मिलेगा। जब मैं इसको कंसोल करूंगा तो क्या मिलेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 100 ही मिल गया। ठीक है, अब ये था असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। वैसे इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। हाँ एक बात है, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ और भी है, इसके अलावा मेरे ख्याल से 4-5 और भी है, लेकिन वो एडवांस और मेरे ख्याल से यूज भी बहुत रेयर केसेस में यूज होते हैं और बहुत ही एडवांस लेवल के वो है, इसलिए मैं इधर वो नहीं पढ़ाऊंगा। वो उसमें बाइनरी डेटा की बात होती है और वो कुछ इस तरह से, चलो मैं वो भी दिखा देता हूं।
इस तरह से ये होते हैं, और ये जो मैंने दो एंगल ब्रैकेट्स लगा दिए लेस देन इस तरह के। लेकिन हमने अगर इतने भी सीख लिए नहीं, हमारे लिए बहुत बहुत है, ठीक है। इतने वो जो नॉर्मल वेनिला जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल हम सीखते हैं नॉर्मली, वो इतने ही है। लेकिन अगर आपने और भी एडवांस में जाने तो फिर वो भी सीखेंगे। अगर आप चाहते कि वो भी सिखा दे तो अगली वीडियो में वो तैयार कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।